के द्वारा इच्छाओं का त्याग करने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है। हर्षित जी झांसी से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी आपने बताया है कि मानसिक जाप में देखना, सुनना और बोलना मन में ही होता है या होना चाहिए। स्थिति ये बन रही है कि बस सुनाई देने में आपकी वाणी ही सुनाई देती है, तो क्या ये जाप के अंतर्गत आएगा? आ जाएगा। असत चिंतन छोड़ना है, खास बात है असत चिंतन छोड़ना। तो संत वाणी भी तो सत चिंतन है। अगर हम संत वाणी का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो सत्य चिंतन ही तो कर रहे हैं। शास्त्र वाणी, संत वाणी, भगवत वाणी जैसे गीता जी, ये सब सत स्वरूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। पर वो मेरे मुख का नहीं सुनाई देता है, वो जैसे आप ही की वाणी का ही। धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो। जब इंद्रियां अंतर्मुख होंगी तो सुनाई देने लगेगा। अभी इंद्रियां बहिर्मुख है, तो अभी टेप, ट्रांजिस्टर, मोबाइल आदि से आप सुन रहे हैं, वो सुनाई दे रहे हैं। लेकिन जब इंद्रियां अंतर्मुख होंगी तो अंतर में चला राधा, वो सुनाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। अभ्यास करो धीरे धीरे, अभी तो प्रारंभ किया है ना, धीरे धीरे आ जाएगा। गायत्री जी उत्तराखंड से। श्री हरिवंश महाराज जी आप दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, अगर कोई विशुद्ध आचरण से मौखिक शरणागति करता हुआ निरंतर नाम जप की कोशिश कर रहा है, अगर जीते जी उन्हें प्रभु साक्षात्कार ना हुआ तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम निरंतर जपने का अभ्यास करे और वाणी से भगवान की शरणागति की बात है, वो धीरे धीरे हृदय में आ जाएगी। अगर ऐसी स्थिति में भी शरीर छूट जाता है तो भगवान की कृपा को प्राप्त होगा, क्योंकि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तब भगवत प्राप्ति अजामिल जैसे पापाचरण करने वाले को मिल गई। तो अगर हम शुभ आचरण करते हैं और भगवान के आश्रित हैं और वाणी से कहते हैं हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, और हर समय नाम जपने का प्रयास करते हैं और अभी शरीर छूट जाता है, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। गुरुदेव ये जानना था कि जैसे होटल में अगर मैरिड कपल आते तो उनसे जो इनकम होती है क्या वो अपवित्र मानी जाएगी? अगर वो अपवित्र आचरण करते हैं और फिर पैसा देते हैं तो अपवित्र तो है ही। वो बुद्धि को भ्रष्ट तो कर ही देगी, क्योंकि व्यभिचार प्रवृत्ति के द्वारा प्राप्त हुआ धन हमारी